ग्रेटर नोएडा की सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई? आज उस सवाल का जवाब बुलंदशहर की पुलिस ने पुलिस ने दिया भी था। कल पुलिस ने इस केस को शॉर्ट आउट कर लिया है। 10 अगस्त को जब बुलंदशहर में सुदीक्षा का एक्सीडेंट हुआ तो उसके परिवार वालों ने कहा कि रास्ते में लड़की से छेड़खानी हुई। परिवार ने ऐसा कहा इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो क्या वाकई छेड़खानी हुई थी या फिर सुदीक्षा के चाचा झूठी कहानी कर रहे थे? लेकिन भला अपनी ही भतीजे की मौत की झूठी कहानी कोई क्यों गढ़ेगा? इन उलझे हुए सवालों का जवाब देखिए। तो कहीं से भी इस बात कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि प्रकरण में कोई छेड़खानी जैसी बात। उसकी मौके पे ही मौत वहाँ पे हो गई है, तो ये मनचलों की वजह से ये छेड़छाड़ की थ्योरी पे कहीं कोई दम नहीं मिला, कुछ साक्ष्य नहीं मिला। आपके सामने सारे गवाह हैं। 2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते बाइक को निकाला, कभी आगे कभी पीछे। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम दीपक सोलंकी है और जो दूसरा व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ था राजू कुमार लल्लू है, जो मजदूर है, चिनाई का काम करता है, 56 वर्ष उम्र। सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई? क्या मनचलों की वजह से होनहार बिटिया की मौत हो गई? लापरवाही में चली गई लड़की की जान? बुलंदशहर पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। आज हम सुदीक्षा भाटी की मौत, हादसा और छेड़छाड़ की थ्योरी से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि बुलंदशहर पुलिस दावा कर रही है कि उसने केस को सॉर्ट आउट कर दिया है। हम लोगों ने सही शिनाख्त कर ली, कई हजार लोगों से पूछताछ किया, इसके फोटोग्राफ दिखाए। हमारी लगभग 12 से अधिक टीमें अनवरत ये विभिन्न सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त जो फुटेज थे उनको लेकर के, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड था कि यही बुलेट सवार है जिससे दुर्घटना हुई। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई, क्योंकि दबाव बुलंदशहर पुलिस पर था और आरोप ये थे कि मनचले छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सुदीक्षा के परिवार वालों ने एफआईआर में एक बात लिखवाई थी कि बुलेट सवार उसका पीछा कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने बुलंदशहर में जितनी भी बुलेट थी उनकी डिटेल खंगाली। तो एफआईआर में बुलेट मोटरसाइकिल 1-2 बार बाइक के आगे पीछे करना ये लिखा गया है। हमारी जांच इस संबंध में थी कि हमको सबसे पहले ट्रेस करना था कि वो बुलेट सवार कौन है, और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि जनपद में 10,719 बुलेट कुल हैं। पुलिस ने सभी बुलेट मालिकों के मोबाइल नंबर लिए और हादसे वाले दिन बुलेट मालिक की लोकेशन क्या थी इसकी पड़ताल की। छानबीन में सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस की बहुत मदद की। उस इलाके के उन सभी कैमरों को खंगाला गया जो सड़क के आसपास थे, और इसी में पुलिस को वो शख्स दिख गया जिसकी बुलेट से सुदीक्षा की बाइक टकराई थी। वो 8:25 पे भूर चौराहे के पास स्थित एक प्लूटो हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में पहली बार दिखाई पड़ी। इसके बाद हमें तलाश थी एक बुलेट सवार की जो उस रास्ते से गुजरा हो। इस लड़की के बाद काफी देर तक कोई बुलेट सवार उधर से आता हुआ नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इसके पहले का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। 8:25 के पहले का 8:17 पर एक बुलेट सवार अकेला सिंगल उस रास्ते से, उस पॉइंट से होके निकला। जिस बुलेट सवार पर आरोप लगे थे वो पहले तो अकेला निकलता है, लेकिन बाद में आगे किसी गली में जाकर एक शख्स को बैठाता है और फिर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जो फुटेज मिला है उसमें बुलेट सवार लड़की की गाड़ी से 4 मिनट आगे निकलता है। इसके बाद वो पेट्रोल लेने के लिए एक पंप पर रुकता है। संभवतः इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। इमिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है, बाबा रोड़ी की दुकान, जहां पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव है जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं। यानी कि अभी तक ये बात कहीं से भी साबित नहीं हो रही थी कि बुलेट वाले लड़की से छेड़खानी कर रहे थे, क्योंकि हर फुटेज में वो सुदीक्षा की बाइक से आगे चलते हुए दिखाई दिए। पुलिस की थियरी ये कहती है कि बुलेट वाला लगभग 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और सुदीक्षा की बाइक की स्पीड भी कम नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाद हर लोकेशन से बाइक सवार 1 मिनट आगे चल रहा था और लड़का जो बुलेट से था वो 1 मिनट आगे चल रहा था। बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ थी वो 1 मिनट पीछे चल रही थी। इसी तरह क्रमशः एमपी ट्रांसपोर्ट, पंकज की परचीन की दुकान और इमिलिया गांव, इन स्थानों तक ये दोनों लगभग एक रफ्तार में
एक एक मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के पीछे देखे गए, जिनमें बुलेट सवार अनवरत आगे था। लड़की से छेड़खानी नहीं हुई, इसकी बात पर बल देते हुए पुलिस ने कहा कि लड़की के भाई का दावा ही गलत है, जिसमें वो कह रहा था कि बुलेट उसके पीछे थी। मिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है बाबा रोड़ी की दुकान, जहां पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव है जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि लड़की से छेड़खानी नहीं हुई थी। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर छेड़खानी नहीं हुई, सुदीक्षा के घर वालों ने ऐसी कहानी क्यों गढ़ी? अब उसके चाचा का क्या मोटिव रहा होगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ ये संभव है जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था जिससे दुर्घटना हुई वो नाबालिग है और उसके पास डीएल भी नहीं है, तो ऐसा संभव है कि उसी से बचने के इरादे से चाचा को गाड़ी चलाने की बात कही है। इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है, लेकिन संभव है कि नाबालिग बेटे को बचाने के लिए लड़की के चाचा ने ऐसी कहानी गढ़ी हो। एक बात तो साफ हो गई कि जिस वक्त हादसा हुआ तो बाइक सुदीक्षा के चाचा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई चला रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी हर जगह सुदीक्षा का भाई ही बाइक पर दिख रहा है। और सबसे अहम कड़ी ये कि सुदीक्षा के चाचा हादसे के वक्त दादरी में थे। सबसे पहले जो हमारी जांच में निकल के आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था, लेकिन मौके पर सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना नहीं पाया गया। मोटरसाइकिल उसका भाई, चचेरा भाई लड़की का निगम भाटी चला रहा था। चाचा की लोकेशन उस समय अपने घर के टावर में थी, दादरी, जहां के रहने वाले। सुदीक्षा भाटी की मौत 10 अगस्त को हुई थी। वो अपने चचेरे भाई के साथ मामा के घर जा रही थी और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। बुलेट सवार ने बाइक इसलिए नहीं रोकी थी कि वो सुदीक्षा से छेड़खानी कर रहा था, बल्कि उसके सामने एक बुग्गी गाड़ी आ गई और इसीलिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा लिया। एक ऑटो रिक्शा आके रुका, उस ऑटो रिक्शा की वजह से बुलेट सवार ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और ठीक 10 या 15 सेकंड पीछे वो लड़की रही होगी, जो हम लोगों का आकलन है टाइमिंग का, और वो तत्काल आकर के उसकी बुलेट सवार के पिछले हिस्से में टकराई, जिससे बुलेट पर पीछे बैठा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति जो 56 साल की उम्र का है और राजमिस्त्री का काम करता है, इसके दाहिने हाथ की उंगलियों में काफी चोट भी आई थी और बच्ची गिर गई। हेड इंजरी की वजह से उसकी मौके पर। पुलिस ने उस बुग्गी वाले को भी पकड़ लिया है, चश्मदीद से पूछताछ भी की है और ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ हादसा है, छेड़खानी का इससे कोई वास्ता नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये सिर्फ हादसा था तो फिर बुलेट सवार को गिरफ्तार क्यों किया गया? जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम दीपक सोलंकी है और जो दूसरा व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ था राजू पुत्र लल्लू है, जो मजदूर है, चिनाई का काम करता है, 56 वर्ष। राजू की गिरफ्तारी का लक्ष्य केवल एक मात्र ये है कि राजू ने भी साक्ष्य को छुपाने का काम किया, उसमें सहयोगी की भूमिका अदा की। बुलेट सवार एक शख्स राजमिस्त्री है, हादसे में उसको भी चोट लगी। इस एक्सीडेंट के बाद इन्होंने बुलेट को छिपाने के लिए उसका कायाकल्प कर दिया। अपने मालिक के यहाँ जहाँ वो काम करता है छुपा के रखा था। अगले दिन 12 तारीख को उसने पूरी मोटरसाइकिल को लेमिनेट करा दिया। उसके पहिए जो थे जिसमें तीली लगी हुई थी उसको निकाल करके 3 डंडियों वाली जो एलॉय व्हील होती है उसको लगवा लिया। पीछे का नंबर प्लेट जो टेढ़ा हो गया था उसे हटा करके नई नंबर प्लेट लगा दी और साइलेंसर निकलवा दिया। पुलिस की इस पूरी थ्योरी से एक बात तो साफ हो गई है, सुदीक्षा की मौत हादसे में हुई और यह हादसा छेड़खानी से नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुदीक्षा की जान बच सकती थी? तो उसका जवाब ये हो सकता है कि अगर बाइक सवार सुदीक्षा और उसका नाबालिग भाई हेलमेट लगाए होते तो शायद जान बच जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।